बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम मुनसर शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। रमजानुल मुबारक आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और इस मुबारक मंथ का ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारिए और खूब दुआएं कीजिए। जो भी आपकी विशेस हैं इंशाल्लाह इस मंथ में सारी विशेस पूरी होंगी और मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप और ये वीडियो है फर्स्ट 6 जो ज़ोडिक साइंस हैं, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो के लिए। टाइम स्टैम्प्स मौजूद होंगे कमेंट सेक्शन में, आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने अपने स्टार्स के हवाले से, क्योंकि हम लोग कोशिश होती है कि जो है वो मेरे YouTube चैनल पे कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहें। तो इस हफ्ते जो है ये वीडियो होगी एरीज से लेकर वर्गो जो भी स्टार्स हैं उनके बारे में, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड्स, गाइडेंस होगी, विद कौन सा लकी कलर है, लकी नंबर क्या है। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में। 18 मार्च till 24 मार्च 2024 वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जिन लोगों ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और तो बात करते हैं आने वाले हफ्ते की 18 मार्च till 24 मार्च। अब एस्ट्रोलॉजी से वीडियो का आगाज करते हैं और एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 18 मार्च सैटर्न राइज इन एक्वेरियस। सैटर्न प्लैनेट जो है वो 11 फरवरी से कंबस्ट हो चुका था और अब 18 मार्च को वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और जो गुरूबियत का वो शिकार था, कंबस्ट था, वो उसमें से निकल कर 18 मार्च को इन एक्वेरियस ही जाएगा। सैटर्न प्लैनेट जो है वो कहते हैं सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है और जब आपके जो मामलात फंसे हुए थे, अटके हुए थे, स्टक थे या आप अपनी लाइफ में स्टक थे, फैसले नहीं ले पा रहे थे, प्लान करते थे लेकिन एक्शन नहीं ले पाते थे, सोचते थे, इरादा करते थे लेकिन अपने मामलात को आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते थे। तो 18 मार्च से सैटर्न प्लैनेट राइज होने की वजह से जो है वो आप अपने मामलात को मूव फॉरवर्ड कर सकेंगे, आप खुद मूव ऑन कर सकेंगे और जिन मामलात में आप बहुत काफ़ी अरसे से अपनी लाइफ में स्टक थे, इंशाल्लाह आप देखिएगा आपकी लाइफ में तब्दीलियां आएंगी। अब हम बात करते हैं टैरो कार्ड से और एरीज के बारे में बात होगी। सबसे पहले फर्स्ट जो ज़ोडिक साइन है एरीज, बुर्ज हुमल जिसको कहा जाता है, और देखते हैं कि आने वाला हफ्ता एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं लव लाइफ से। लव लाइफ चाहे आप मैरिड हो चाहे आप सिंगल हो, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो आने वाले हफ्ते में एरीज जो है वो यहाँ पर एक तो सफ़र का कार्ड है, ट्रैवल करेंगे, फैमिली के साथ ट्रैवल हो सकता है, आपका अपना सोलो ट्रैवल हो सकता है, दोस्तों के साथ ट्रैवल हो सकता है, या फिर जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। अगर आप प्लान कर रहे थे और आगे जो है मामलात आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं और जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है बैरून मुल्क के लिए, उनके लिए बहुत अच्छे जो है प्रॉस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन का कार्ड भी है। तो एरीज वालों की जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे वो कांटेक्ट हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। और जिन लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन में थी तो वहाँ पर मुझे मूवमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड एक्शन और मूवमेंट का है, क्योंकि वॉन्ड का कार्ड है तो एक्शन एंड मूवमेंट नज़र आ रही है। तो मीटिंग हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, जो है वो कांटेक्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकती है। ये कार्ड क्लैरिटी का भी है। अगर आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में कंफ्यूजन्स हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो एरीज वालों के लिए क्लैरिटी आएगी। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, डिस्कशन हो सकती है, आप बैठकर अपने पार्टनर के साथ कोशिश करें कि अब मामलात को क्लियर करें, 1 to 1 बात करें, इन पर्सन बात करें, यानी कि फेस टू फेस बात करें। जो भी आप जिन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, जिन मामलात पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, अनसर्टन आपके मामलात बहुत रहते हैं, चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो,
अपनी जो है अनसर्टेनिटी को दूर करने की कोशिश करें, कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करें। आया आपके पार्टनर क्या आपको कमिटमेंट देंगे, क्या शादी की में का इरादा है, कब का इरादा है। तो आप इन सारी मामलात को लेकर या थर्ड पार्टी सिचुएशन आप में फंसे हुए हैं और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो आपने बात करनी है, क्योंकि ये कार्ड जो है वो क्लियर बताता है कि आपने अपने मामलात को कम्युनिकेशन से सॉल्व करने हैं। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस के हवाले से। तो फाइनेंसेस के हवाले से एरीज जो है वो थोड़ा सा जो है वो परेशान रह सकता है, लेकिन ये कार्ड सेविंग का कार्ड भी है कि जितनी भी इनकम होती है, चाहे ज़्यादा अमाउंट में होती हो, कम अमाउंट में होती हो, लेकिन एक हिस्सा 1%, 5%, 10% आपने सेव ज़रूर करना है। ये कार्ड थोड़ा सा पैसों को खींचने का भी है। इसको तो आप जो है अपने फाइनेंसेस को कोशिश करें कि ज़्यादा खर्च मत करें। मतलब ये है कि जो गैर ज़रूरी अखराजात को कंट्रोल करने की कोशिश करें, चाहे वो बिज़नेस के अखराजात हों, चाहे आपके घर के खर्चे हों। आपने उन सारी गैर ज़रूरी चीज़ों को बिल्कुल माइनस कर देना है। करियर के हवाले से अगर हम बात करें तो करियर एरीज वालों का थोड़ा अनसर्टन रहेगा। ऑप्शंस होंगे आपके पास, लेकिन क्लैरिटी नहीं हो रही कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसी अनसर्टेनिटी और कंफ्यूजन का ही शिकार रहेंगे। कुछ ऑप्शंस आपके पास आएंगे, लेकिन डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेल्थ के हवाले से थोड़ी बहुत एरीज वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी हेल्थ भी मुतासर हो सकती है। अदरवाइज थोड़ा बहुत सर में दर्द या बैकएक आपको फील हो सकता है। गाइडेंस की तरफ चलते हैं और लव गाइडेंस एरीज वालों के लिए A new person has started your romantic feelings। तो कोई नया पर्सन आपको अपने मोहब्बत का इजहार कर सकता है, आपको प्रपोज कर सकता है। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, 2 hearts dedicated to creating something wonderful। तो डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। तो अगर किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं किया और अब आपने गिव अप कर दिया है, उम्मीद ही छोड़ दी है कि मामलात आप दोनों के दरमियान सही हो ही नहीं सकते, तो ये कार्ड जो है वो कहता है स्पेशल गाइडेंस है आपके लिए, डोंट गिव अप। आपने गिव अप नहीं करना है, अपनी कोशिश जारी रखनी है। इस हफ्ते के आपके लकी नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 8, 17 और नंबर 26। लकी कलर्स हैं एरीज के रेड एंड वाइट। ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम का आपने विर्द करना है 101 टाइम्स, 101 मरतबा अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। अब चलते हैं टॉरस की तरफ और देखते हैं आने वाला हफ्ता टॉरस के लिए, बुर्ज सोर के लिए कैसा क्या लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। अब टॉरस वालों की लव लाइफ अप्स एंड डाउन्स का शिकार है। टॉरस वालों के इर्द गिर्द मुझे नेगेटिविटी नजर आ रही है, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप इफेक्ट हो सकता है, मुतासिर हो सकता है। कुछ ऐसी नेगेटिविटीज हैं, कुछ जो है वो एक्सटर्नल नेगेटिविटी नज़र आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते ही नहीं है, हसद करते हैं, जेलस है, वो चाहते ही नहीं है कि आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, आपकी शादी इस पर्सन के साथ हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये देखें, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत इफेक्ट हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर हैं, गैर जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बहुत ऐसी चीज़ें करते हैं जो बहुत इररिस्पॉन्सिबल होती हैं, कमिटमेंट नहीं देते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं वैसी चीज़ें आपके मामलात नहीं होती। लेकिन बात यह है कि ये कार्ड गुड लक का भी है, गुड लक का कार्ड है, तो टॉरस वालों के लिए हफ्ता गुड लक लेकर आ सकता है, मामलात आपके फेवर में जा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि इर्द गिर्द आपके अराउंड जो हैं नेगेटिविटीज़ रहेंगी और वो चीज़ें जो हैं गाहे बगाहे आपके रिलेशनशिप में इफ़ेक्ट करती रहेंगी। तो आपको उन चीज़ों पे जो है इतना ज़्यादा कान नहीं धरना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। तो ये कार्ड जो है, अगर इस वक्त टॉरस वाले अगर किसी बुरे टाइम से गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं,
तो एक आपका ये जो व्हील है वो ज़रूर जो है वो घूमेगा, यानी कि आपका किस्मत का पहिया घूमेगा और आप अच्छा वक्त भी देखेंगे, चाहे वो शादी के हवाले से हो, शादी के मसले मसाइल भी दूर हो सकते हैं। मैरिड लाइफ अगर आपकी सही नहीं चल रही तो वो भी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, करियर के हवाले से अगर हम देखें तो करियर में हैप्पीनेस का कार्ड है, ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से कोई पार्टनरशिप हो सकती है किसी के साथ, किसी की हेल्प आपको मिल सकती है। तो यहाँ अगर बैरून मुल्क आप जाना चाहते हैं उसके हवाले से भी किसी कोई हेल्प करेगा आपकी। फाइनेंशियली अगर हम देखें टॉरस वालों के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो जो आप प्लान बनाते हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, तो वो आपके कामयाब हो जाएंगे। फाइनेंशियली मुझे थोड़ी बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है, इनकम में इजाफा हो सकता है, सैलरी आपकी इंक्रीज हो सकती है। हेल्थ के हवाले से देखें तो हेल्थ जो है वो ऑन एंड ऑफ नज़र आ रही है, कभी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कभी आप बिल्कुल स्टेबल हो जाएंगे। तो एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है टॉरस वालों के लिए कि कुछ दिन आपके अच्छे गुजरेंगे हेल्थ वाइज, और कुछ जो है वो थोड़े से प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं हेल्थ के हवाले से। लव गाइडेंस है आपके लिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अब जब आप खुद से मोहब्बत करेंगे, जब आप खुद से प्यार करेंगे, जब खुद से लव करेंगे, तो आप रोमांटिकली और ज़्यादा आपके अंदर एक अट्रैक्शन फील होगी। तो आपको खुद से मोहब्बत करनी है, अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करेंगे तो दूसरे खुद ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, द सर्च ऑफ मीनिंग इन लाइफ, कंसिडर एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच, सराउंड योरसेल्फ विद वाइज टीचर्स और फ्रेंड्स। तो हमेशा जब भी आप दोस्त बनाएं तो वो होने चाहिए अक्लमंद, वाइज होने चाहिए, और जो उस्ताद आपके पहले थे या इस वक्त भी आपके टीचर्स हैं, आपके मेंटोर्स हैं, वो भी उनके साथ ज़रूर राब्ता रखिए ताकि आपको आगे लाइफ में उनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लकी नंबर्स हैं टॉरस के नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 26। लकी कलर्स हैं टॉरस के ग्रीन एंड वाइट, ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सबका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाज़मी करना है। अब बात करते हैं जेमिनाई की। आने वाला हफ्ता जेमिनाई बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स में शफल कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी की जो डिटेल है वो मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि प्लैनेट्स की क्या पोजीशन रहेगी, वो आप स्टार्ट में देख सकते हैं। टैरो कार्ड से जानते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी जेमिनाई की। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अब ये जो कार्ड है स्टक सिचुएशन का है, तो अगर ऑलरेडी आप स्टक हैं तो ये हफ्ता आपके लिए स्टक ही रहेगा, मामलात आपके बहुत स्लो चलेंगे। और अगर आपका ट्रैवल करने का इरादा है तो वो भी हो सकता है कि स्टक रहे, इस हफ्ते आप ट्रैवल नहीं कर सके, जितनी भी आप कोशिश करेंगे लेकिन आप कामयाब फिलहाल नहीं होते हुए नजर आ रहे। अगर नो ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, डिस्टेंस आप दोनों का एक दूसरे के साथ है, कोई सेपरेशन का मामला है, तो वो भी जूं का तू ही रहेगा। फिलहाल आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही चल रही है। जितना भी आप एफर्ट करें लेकिन घोड़ा आगे बढ़ नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जो पिक्चर है वो खड़ी हुई है, यानी कि घोड़ा जो है वो स्टक पोजीशन पे है। तो मामलात कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर है कि फ़िलहाल वैसे जैसे आप चाहते हैं वैसे सिचुएशन नहीं है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या मैरिड लाइफ आपकी अनसक्सेसफुल है, आप खुश नहीं हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, या कमिटमेंट नहीं मिल रही, या शादी नहीं हो पा रही, मुनासिब रिश्ते नहीं आ रहे, तो फिलहाल जेमिनाई वाले ऐसे ही रहेंगे जैसे सिचुएशन स्टक है वैसे ही स्टक रहेगी। करियर के हवाले से अगर हम देखें जेमिनाई वाले, विश कम ट्रू का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स, और आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपको खुशियाँ मिलेंगी, कोई अचीवमेंट्स हो सकती हैं। करियर के हवाले से, जॉब बिजनेस के हवाले से आपको कामयाबियाँ मिलेंगी।
जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है, प्रमोशन आपकी हो सकती है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, बिजनेस में आपको फ़ायदा मिल सकता है, लॉटरी में आपको फ़ायदा मिल सकता है, तो आपकी विशेस पूरी होंगी। फाइनेंसेस अगर हम देखें तो फ़िलहाल मामलात यहाँ पर भी स्टक नज़र आ रहे हैं कि आप कुछ ऐसे पेमेंट्स हैं जो आपकी रिकवर हो रही हैं, या किसी ने आपसे लोन लिया था, पैसे उधार लिए थे तो वो वापस नहीं हो रहे, तो आपकी पेमेंट्स फ़िलहाल मुझे स्टक ही नज़र आ रही हैं। हेल्थ के हवाले से देखें तो ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है, तो जेमिनी वालों के लिए अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे तो इंशाल्लाह हीलिंग नज़र आ रही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे आपकी फिजिकल हेल्थ हो, हीलिंग होगी। लव गाइडेंस से आपके लिए वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो आप जिस सिचुएशन में हैं हो सकता है उसमें वेडिंग मैरिज का काफ़ी ज़्यादा इनपुट नज़र आ रहा है, तो आपके एनर्जी तो आ गई है, तो शादी भी कुछ ना कुछ सिचुएशन आपकी शादी की तरफ बन सकती है। जनरल गाइडेंस से आपके लिए an exciting new challenge, you have what it takes to succeed, review contracts और documents very thoroughly, तो कुछ exciting challenges इस हफ्ते आप फेस कर सकते हैं, और लेकिन आपको इसके बाद कामयाबियां ज़रूर मिलेंगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या डॉक्यूमेंट्स अगर आपको साइन करेंगे इस हफ्ते तो आपको रिव्यू रीचेक ज़रूर करना है। और अब हम जो है आपके लकी नंबर्स देख लेते हैं क्या है जेमिनी के। नंबर 3, नंबर 12, नंबर 30 और नंबर 21, ये नंबर्स होंगे आप लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं येलो एंड वाइट, ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं, इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस वीक में या कुद्दूस 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। और अब स्विच करते हैं जेमिनी के बाद कैंसर, और कैंसर जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन है बुर्ज सुल्तान है, उनके हवाले से देखते हैं आने वाला हफ्ता जो है वो कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करते हैं, लव लाइफ के लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कैंसर वाले कुछ इस हफ्ते इस वीक में कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे, सेटिस्फाई नहीं है अपनी लव लाइफ से। काफ़ी सारे जो कैंसेरियंस काफ़ी अरसे से स्टक थे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, तो अब मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मैरिड लाइफ अगर अनसक्सेसफुल है, सेटिस्फाई नहीं है मैरिड लाइफ में, तो काफ़ी कैंसेरियंस दूसरी शादी की तरफ भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं। जो लोग स्पेशली डिवोर्स में हैं, सेपरेशन में हैं, या काफ़ी अरसे से अपने कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे थे, वो कैंसेरियंस जो हैं वो मूव ऑन कर रहे हैं, और अब जो उन्होंने गिव अप ही कर दिया है कि ये रिलेशनशिप सही हो ही नहीं सकता, कामयाब हो ही नहीं सकता, यहाँ से मुझे खुशी मिल ही नहीं सकती। तो और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, जो नो कम्युनिकेशन में हैं, उनके लिए भी कोई ख़ास मुझे इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा, तो डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है कैंसेरियंस वालों को। जिन हालात से गुजर रहा है कैंसर, उससे वो खुश नहीं है, चाहे वो नो कांटेक्ट में हो, नो कमिटमेंट में हो, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो रही, कमिटमेंट नहीं मिल रही, या मुख्तलिफ मैरिड लाइफ जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप सफ़र कर रहे हैं, जो भी आप कैंसेरियंस वालों की हालात गुजर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है। एक सैड एनर्जी नज़र आ रही है कैंसेरियंस की। अब बात करते हैं करियर की, और करियर में ग्रोथ है माशाल्लाह से। इस वक्त कैंसेरियंस वालों को अपनी लव रिलेशनशिप के मामलात को साइड पे करके बल्कि अपने करियर पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपनी स्टडीज़ पे। आप हायर स्टडीज़ की तरफ जा सकते हैं, बैरून मुल्क जो जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, पेमेंट्स इंशाल्लाह आपकी बेहतर हो जाएंगी, आपको प्रमोशन मिल सकती है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपको कुछ जो है अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं। तो बहुत एक अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है कैंसेरियंस की इस हफ्ते। वर्क प्लेस पर आप बहुत खुश रहेंगे, जो भी चैलेंजेस थे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। फाइनेंशियली अगर हम देखें कैंसर वाले, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो सकती है। आप अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, छोटे छोटे मामलात को बहुत ज़्यादा बार बार उसको देखना शुरू कर देते हैं।
तो कैंसेरियंस वालों के लिए है कि कुछ चीज़ों पे आपको गिव अप भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ेस भी करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि कैंसेरियंस जो है वो बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है अपने फाइनेंशियल मैटर्स को या बिजनेस मैटर्स को, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। हेल्थ के हवाले से देखें तो हेल्थ बहुत अच्छी है। आप थोड़ा सा इबादत की तरफ, अपनी दुआओं की तरफ, अपनी प्रेयर की तरफ आपने अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा जो है कनेक्ट करना है। यूनिवर्स से अपने आप को डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें। मेडिटेशन आप कर सकते हैं या जिस भी हवाले से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो और ज़्यादा मज़ीद कर सकते हैं। अब हम गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लव गाइडेंस है कैंसर के लिए रिलीजियस फैक्टर्स। Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. तो देखें कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंसेरियंस की लव लाइफ जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से। आपका और आपके पार्टनर का कुछ रिलीजन डिफरेंट है या कुछ ऐसा है कि कुछ आपके कुछ और बिलीव्स हैं और आपके पार्टनर के कुछ और बिलीव्स हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। या कुछ ऐसे हैं कि फैमिली इश्यूज हैं, फैमिली कुछ कास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजन के इश्यूज हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को मुतासिर कर रहे हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, देयर इज अ बेटर कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल टू यू, वर्किंग अलोन में नॉट बी द बेस्ट आंसर, रिव्यू ऑल द डिटेल्स। तो देखिए कुछ और आप एक्शन ले सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने काम को लेकर चल रहे हैं, अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं, कुछ और मजीद बेहतरी ला सकते हैं अपने एक्शंस में, अपने प्लान्स में, अपने काम में। तो और ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव कीजिए अपनी चीज़ों को लेकर। और अगर आप अकेले कुछ चीज़ों, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रहे हैं, वर्किंग अलोन जो है वो आपके फेवर में नहीं है, तो किसी को अपने जो है एज अ पार्टनर रख सकते हैं, अपने काम में किसी को अपना शरीक बना सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 और नंबर 30। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। लकी जो है कलर्स हैं कैंसर के, वाइट एंड ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आपने या कवियों का विर्द करना है 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। अब बात करते हैं लियो की। बुर्ज असद आने वाला हफ्ता लियो के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च से 24 मार्च 2024। लियो की लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। 2 वॉन्ड्स का कार्ड है, तो लियो वाले वेट कर रहे हैं किसी चीज का, और यानी ऑब्वियसली कांटेक्ट का वेट कर सकते हैं, मुलाकात का वेट कर सकते हैं, लव लाइफ बेहतर होने का, या मैरिड लाइफ में जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर होने का भी इंतजार कर रहे हैं लियो वाले। और जो है वो अभी तक मूव ऑन नहीं हुए, 2 चीज़ों में फंसे हुए हैं। कभी सोचते हैं कि मूव ऑन हो जाएं, कभी सोचते हैं कि और थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। तो लियो वालों की ये सिचुएशन रहेगी। कुछ अभी तक उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन्स हैं, डबल माइंडेड हुए हैं कि आखिर हालात जो हैं वो आगे किस तरीके से चलेंगे, क्या नौयत होगी, क्या उनको कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। काफ़ी लियो वालों के हो सकता है कि 2 प्रपोजल्स हों और उन दोनों में जो है कंफ्यूजन का शिकार हों कि उनके लिए कौन सा राइट पार्टनर है, या 2 पर्सन्स उनकी लाइफ में हो, 2 शादियां हो सकती हैं, एक शादी हो चुकी है, दूसरी शादी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो लियो वाले जो हैं 2 मामलात में उनका माइंड जो है वो बटा रहेगा। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें डिफरेंट लोगों के लिए सूट करेंगी। करियर के हवाले से देखें तो लियो वाले फिलहाल बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, रेस्टलेस हैं, खुश नहीं है अपने करियर के हवाले से या जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, और ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। वैसे भी देख रही हूँ कि आने वाला हफ्ता जो है वो ब्लॉकेजेस लेकर आ रहा है। कुछ मामलात ब्लॉक रहेंगे, रुके रहेंगे, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं और आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आखिर मामलात आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा कोशिश है। लेकिन इस हफ्ते लियो वालों को कोशिश अपनी थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, अपने आप को रेस्ट देना चाहिए। ओवर थिंकिंग, रेस्टलेस, रात को नींद नहीं आ रही, बेचैनी बहुत ज़्यादा है कि आखिर चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में नहीं जा रही। पैसों के मामलात हों, चाहे
जॉब के मामलात हों, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, स्टडी के हवाले से कुछ रेस्टलेस सी एनर्जी नजर आ रही है लियो वालों की। अगर हम बात करें फाइनेंसेस, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स, खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चात बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इनकम कहाँ से इतनी ज्यादा जनरेट हो जिसकी वजह से खर्चे जो हैं वो पूरे हो सके। बिजनेस के कुछ ऐसी कमिटमेंट्स हैं जिसकी वजह से आप स्टक हो सकते हैं। आपके पैसे, जैसे कि मैंने कहा, कुछ ब्लॉकेजेस हैं, वो जो हैं वो अनब्लॉक नहीं हो रही सिचुएशन। यहाँ पर लियो वाले जो हैं वो खर्चा इस हफ्ते बढ़ेगा, स्पेशली बच्चों का खर्चा बढ़ सकता है, उनकी हेल्थ हो गई, उनकी एक्टिविटीज हो गई, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हफ्ता भी खर्चा ही लेकर आ रहा है लियो के लिए। अलबत्ता यहाँ पर जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, तो लियो वालों के अगर कुछ हेल्थ इश्यूज थे किसी भी हवाले से, वो उनको हीलिंग मिलेगी, हेल्थ बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने खुद भी काफ़ी अपने हेल्थ के मामलात को सीरियस लिया है, उनको बैलेंस किया है, इसकी वजह से लियो वालों की हेल्थ ज़बरदस्त रहेगी। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। लियो वालों के लिए जो गाइडेंस है, अट्रैक्शन, लव गाइडेंस है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट्स फुली। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान अपने पास्ट में फंसा होता है या फिर फ्यूचर के बारे में इतना ज़्यादा इनसिक्योर होता है। जो प्रेजेंट में चल रहा है, जो अल्लाह ने आपको दिया है, जो नेमतें दी हैं या जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में, उसको भी इंजॉय नहीं कर सकता है। दोस्तों के साथ इंजॉय नहीं कर पाता है, फैमिली के साथ इंजॉय नहीं कर पाता है, और हर वक्त पास्ट के बारे में सोचता रहता है या फ्यूचर के बारे में वरिड रहता है। तो ये कार्ड स्पेशली गाइडेंस है लियो वालों के लिए कि आप पास्ट को इतना ज्यादा सीरियस ना लें, फ्यूचर के बारे में इनसिक्योरिटी के बजाय जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको एंजॉय करें। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप चीजों को अच्छा फील करेंगे, आप खुद अपनी जिंदगी में एक पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करना शुरू हो जाएंगे। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, योर ड्रीम एंड आर फुलफिल्ड। नंबर 1, 10, 19 और 28 ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं लियो के ऑरेंज, रेड एंड पिंक। ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे या सलामो या हफीज़ो, इन दोनों को मिला के 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। अब बात करते हैं लियो के बाद है वर्गो, और वर्गो का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा 18 मार्च till 24 मार्च 2024। लव लाइफ की बात करते हैं। वर्गो की लव लाइफ मैजिशियन का कार्ड है। अब मैजिशियन का कार्ड है कि आपके पास जो है ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं चीज़ों को बेहतर करने की। आपके ये हफ्ता जो है ना, आप बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, और अब चाहे जिस तरीके से आप उसको इस्तेमाल करें, तो ये हफ्ता बहुत लकी रहेगा वर्गो के लिए। बहुत सारे काम कर रहे हैं, घर के काम, अपने दफ्तर के काम, आपके अपने पर्सनल काम, आप बच्चों के काम, तो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड और मल्टी टास्किंग लग रहा है वर्गो इस हफ्ते। बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और यहाँ पर मुझे से लगता है कि अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिविटी नजर आ रही है। पहले जो वर्गो है बहुत नेगेटिव सोचता था और गिव अप उसने काफ़ी लोगों ने कर दिया था, डिसअपॉइंट था, लेकिन इस हफ्ते जो एक नई एनर्जी वर्गो वालों के लिए मुझे नज़र आ रही है। और वर्गो वाले इस हफ्ते जो है कुछ प्लान कर रहे हैं, अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, बच्चों के बारे में प्लान कर सकते हैं, मैरिड लाइफ के बारे में, शादी के हवाले से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है वर्गो वालों की एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर एक्शन भी है, जो आपने प्लान किए थे उनको एक्शन में लेकर जा रहे हैं कि उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरा, वर्गो वाले जो नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आ सकते हैं, शादी के मसले मसाइल दूर हो सकते हैं, वर्गो के अच्छा रिश्ता आ सकता है। बल्कि एक क्या डिफरेंट मुझे मल्टीपल प्रपोजल्स आ रहे हैं वर्गो वालों के इस हफ्ते। और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी एक्शन ले सकते हैं, कोई ऐसी कोशिश करेंगे जो आपकी फेवर में जाएगी, कामयाबी आपको मिलेगी।
और जो लोग बहुत स्टक सिचुएशन में हैं, मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो अब उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो मूव ऑन करने के बारे में सोच तो रहे थे, लेकिन अब एक्शन ले रहे हैं। मैजिशियन जो है वो एक्शन लेता है, तो मुझे लगता है कि रास्ते निकाल रहे हैं वर्गो वाले अपनी जिंदगी को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो एक बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। और करियर के हवाले से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ है, एम्प्रेस का कार्ड है, आगे कामयाबी है, प्रमोशन हो सकता है, आपकी जॉब जो है उसमें कामयाबी, अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं। और यहाँ पे जो है वो काम आपका बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, बिजनेस में तरक्की नजर आ रही है, कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, प्रमोशंस हो सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। मसरूफियत तो रहेगी इस हफ्ते, लेकिन उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। फाइनेंसेस अगर हम देखें तो यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, काम आपके मामला स्लो स्लो चलते रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में जा रहे हैं, आपके फेवर में जा रहे हैं। हेल्थ के हवाले से देखें तो यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। तो अगर कुछ इश्यूज थे स्टिल हेल्थ में, तो यहाँ पर हीलिंग है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल आपकी हेल्थ हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, या किसी भी हवाले से वर्गों को जो हेल्थ इश्यूज थे वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं। हाँ, रिकवरी उनकी स्लो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टक हुए हुए हैं और बीमारियां बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं है, हीलिंग हो रही है। जो भी आप अपना इलाज करवा रहे हैं उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लव गाइडेंस है वर्गों की एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो वर्गों वालों के लिए एंगेजमेंट, कमिटमेंट, शादी के हवाले से बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। शादी की एनर्जी नजर आ रही है, आपको कमिटमेंट मिल सकती है। लव मैरिज के काफी चांसेस हैं वर्गों वालों के लिए। जनरल गाइडेंस से आपके लिए टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, सडन चेंजेस। तो इस वक्त जो है वो आपका टाइम है कि आप मूव करें, आगे बढ़ें, और तेजी से आगे बढ़ना है। आपने क्विकली सारी चीजें करनी है। जिन चीजों को लेकर आप प्लान करते थे उनको लेकर आपने एक्शन लेना है, उनको अपनी मूवमेंट जो है वो जरूर शो करनी है। लॉजिक्स आपने चूज करने हैं ओवर इमोशंस। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, फैसले इमोशनल करते हैं, तो आपने अपने लॉजिक्स को ध्यान में रखना है। कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में इंशाल्लाह आने वाले हैं। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 8, नंबर 17 और नंबर 26। और लकी कलर्स हैं वर्गों के ग्रीन एंड ब्लू। ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स का आप जो है सदका भी दे सकते हैं। आपने विर्द करना है या करीमो या रहीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। तो ये था हॉरोस्कोप फॉर वर्गो। होपफुली आपको पसंद आया है, रेजोनेट किया है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये था एरीज से लेकर वर्गो हॉरोस्कोप, वीकली हॉरोस्कोप। होपफुली आपने आज का वीडियो जो है वो एंजॉय किया होगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और जो है वो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।